दोस्तों आदाब। मैं कमल देवबंदी एक लंबी वीडियो के साथ पहली बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ये साहस मैंने इसलिए किया कि वक्त की रफ्तार जो है वो ये कहती है कि हक़ और सच के साथ आप लोगों से गुफ्तगू की जाए। कमल देवबंदी यानी कि मैं आपका छोटा भाई और कुछ लोगों का बड़ा भाई कस्बा देवबंद से ताल्लुक़ रखता हूँ। और ये देवबंद पूरी दुनिया के अंदर जो है गत 160 वर्षों से दारुल देवबंद जो इस्लाम धर्म की बड़ी शिक्षा है उसके कारण जाना जाता है। पूरी दुनिया का जो मुसलमान है, अमन पसंद लोग हैं, शिक्षा को महत्व देने वाले लोग हैं, वो दारुल देवबंद की कार्य से, उसकी शिक्षण शैली से बहुत अच्छी तरीक़े से परिचित हैं। मैं आज आपसे बात जावेद अख्तर साहब से के बारे में करना चाहता हूँ। जावेद अख्तर साहब एक कामयाब गीतकार हैं, कामयाब कहानीकार हैं, कामयाब शायर हैं। लेकिन जावेद अख्तर साहब इन दिनों इन तीन चीज़ों को छोड़कर धार्मिक मुद्दों के ऊपर जो बातचीत कर रहे हैं, मज़हब के हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उन पर ज़्यादा जो है वो चर्चा में है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जावेद अख्तर साहब जो हैं वो किसी भी मज़हब को नहीं मानते, लेकिन वो ऐसी बातें करते हैं जिससे सामने वाले जो हैं वो हंसते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर मज़हब इस्लाम की जानिब जो है इशारे करते हैं। तो वहाँ जो दूसरे मज़हब के लोग बैठे होते हैं, हमारे हिंदू हजरात, हमारे हिंदू भाई, वो ये समझते हैं कि ये मज़हब इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए वो बड़ी तालियां बजाते हैं और बहुत हंसते हैं। जबकि यकीन जानिएगा कि वो हिंदू धर्म की भी इज्जत नहीं करते। आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये उनकी ज़िंदगी का एक पहलू है। किसी व्यक्ति विशेष जैसे जावेद अख्तर हैं, मज़हब के न मानने से, धर्म के न मानने से वो धर्म छोटा नहीं हो जाता। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा। मज़हब की ज़िम्मेदारी, ख़ास तौर से इस्लाम मज़हब की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हाथ में ले रखी है। और जावेद अख्तर साहब न किसी मदरसे के मोहतमिम हैं, न वहाँ का वीसी हैं, न वहाँ के उस्ताद हैं, न किसी मदरसे से उनका कोई संबंध है। वो अगर मज़हब इस्लाम के हवाले से कुछ गुफ्तगू स्टेज पर बैठकर करते हैं तो उन्हें करने दीजिएगा, उनकी आलोचना मत कीजिएगा। क्योंकि हर इंसान को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अपने कर्मों का हिसाब दुनिया में और फिर आखिरत में देना है। दुनिया में जो तकालीफ हैं वो उसकी दुनियावी जो ज़िंदगी है उसका एक हिस्सा है और वो सबके हिस्से में आते हैं। जो हमसे गुनाह होते हैं, कोताहियाँ होती हैं, उन चीज़ों के हवाले से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ चीज़ों को यहीं पर साफ़ और माफ़ कर देता है। जावेद अख्तर साहब अभी केबीसी के अंदर भी आए थे, क्योंकि वो लफ्ज़ों का एक जाल बिछाते हैं। मैंने जब वो केबीसी का शो देखा तो मुझे लगा कि ये अमिताभ बच्चन की जो एक ज़िंदगी है उसका भी बड़ा हिस्सा है, लेकिन दुनिया जो है वो जावेद अख्तर को सुनना चाहती है, लेकिन जावेद अख्तर अमिताभ बच्चन की चमचागिरी करना चाहते हैं। वो उस एपिसोड के अंदर कहते हैं कि जनाब अमिताभ बच्चन की दो फिल्में बड़ी काबिल कदर हैं, काबिल गौर हैं। एक शक्ति और एक मिली। शक्ति के अंदर वो एक बेटे का रोल करते हैं और इस बेटे के रोल की वजह से वो अपने बाप पर किसी भी तरीके से हावी होने की कोशिश नहीं करते। और कुछ बेवकूफ़ लोग ये कहते हैं कि अमिताभ बच्चन वहाँ पर मात खा गए थे, जबकि उन्होंने एक बेटे का किरदार किया था। ये वो अमिताभ बच्चन का पक्ष रख रहे हैं और सन 80 से लगाकर और 2025 तक वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि दिलीप कुमार ने अमिताभ बच्चन को कहीं का नहीं छोड़ा था। पूरी फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन ऐसे लगते थे जैसे खौफजदा हों, क्योंकि मैंने वो फिल्म उसी टाइम में देखी थी और मुझे ऐसा लगता था पूरी पिक्चर के अंदर कि जैसे अमिताभ बच्चन के चेहरे के ऊपर ग्लो नहीं है और उन्होंने खौफ की वैसलीन या कोई क्रीम लगा ली है। खैर,
अब इसी तरीके से वो एक बाप का जो रोल है शराबी में भी है, जिसे प्राण अदा करते हैं, मगर अमिताभ बच्चन किसी भी तरीके से उनकी इज्जत नहीं करते, बल्कि पूरी पिक्चर के अंदर उन्हें जलील करते हैं और उनकी इज्जत को उछालते हैं। अब बाप और बेटे का जो फर्क है वो क्या सिर्फ शक्ति और शराबी में अलग अलग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। शक्ति के अंदर दिलीप कुमार थे, जिनकी कॉपी, जिनके सीन, कहानियाँ की कहानियाँ, किस्से के किस्से, सीन टू सीन अमिताभ बच्चन कर चुके थे और उनमें बड़ी तादाद के अंदर जावेद अख्तर ने ही लिखा था। तो केबीसी के अंदर तो वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। जावेद अख्तर साहब ने शोले लिखी, दीवार लिखी, जंजीर लिखी, दोस्ताना लिखी, डॉन लिखी, साथ ही उन्होंने यादों की बारात लिखी, चाचा भतीजा लिखी, हाथी मेरे साथी भी उन्होंने लिखी, अंदाज भी लिखी। ये सभी फिल्में इंग्लिश और हिंदी फिल्मों का चरबा थीं। काल के एतबार से उन्होंने उन्हें नया बना दिया, लेकिन था सब कुछ पुराना ही। पूरी तरीके से शोले अगर आप बहुत गौर से देखेंगे, इंग्लिश फिल्म एक और एक हिंदी फिल्म मेरा गांव मेरा देश, जो राज खोसला ने बनाई थी, जिसमें धर्मेंद्र थे, उसे उन्होंने पलट दिया था। बहरहाल यहाँ पर जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर कामयाबी को ज़्यादा इज्जत दी जाती है, कार्य को बहुत कम दी जाती है। इसीलिए जावेद अख्तर मंच पर दिखाई देते हैं और ऊंचे ऊंचे महल बनाने वाले मजदूर मिस्त्री कभी मंच पर दिखाई नहीं देते। मैं लोगों से अपील करूंगा, ख़ास तौर से उलमा के तबक़े से और मौलवी हजरात से, कि वो किसी भी कीमत के ऊपर जावेद अख्तर के ऊपर वीडियो ना बनाएं, बिल्कुल ना बनाएं। जावेद अख्तर हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, वो फिल्म के नुमाइंदे हैं, वो नास्तिक हैं। ये हमारी जो ज़िंदगी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत है। अब सवाल ये होता है कि वो नास्तिक होने के बावजूद इतने कामयाब क्यों हैं? इसका भी जवाब सुन लीजिएगा। इसका जवाब सीधा सीधा सा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो पूरे रब का है। उसके अंदर अडानी भी आते हैं, अंबानी भी आते हैं, अमिताभ बच्चन भी आते हैं, सचिन तेंदुलकर भी आते हैं, जावेद अख्तर भी आते हैं, जिन्होंने अरबों रुपया कमाया और शोहरत जो है वो हासिल की। अल्लाह अगर रब्बुल मुस्लिमीन होते, सिर्फ मुसलमानों के जो है रब होते, तो सारे मुसलमान जो हैं वो एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होते। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जावेद अख्तर पर कम तवज्जो दीजिएगा, अपनी ज़ात पर, अपने ईमान पर, अपने अखलाक पर, अपने किरदार पर, अपनी बात पर, अपनी ज़ात पर ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में लिखिएगा कि मेरी ये पहली कोशिश कितनी कामयाब है। मेरा लहजा, मेरा अंदाज़ आपको अच्छा लगा या कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं इसमें करेक्शन करूँगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है कि मैं इधर से और उधर से तस्वीरें और पिक्चरें निकाल दूं और उसकी बेहतरीन और ख़ूबसूरत एडिटिंग कर दूं और वीडियो को लंबा करने की कोशिश करूं। बिल्कुल नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।